नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर के दर्दनाक क्रूज हादसे ने जहां कई जिंदगियों को लील लिया, वहीं इस हादसे से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। ये तस्वीर है मां की ममता की, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। जबलपुर के क्रूज हादसे से आई तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी कहानी है जो सीधे दिल को छू जाती है। नर्मदा की उफनती लहरों के बीच जब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब एक मां अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने बच्चे की जिंदगी को थामे हुए थी। कहा जाता है कि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर खतरे से लड़कर अपने बच्चे की ढाल बन जाती है। और जबलपुर हादसे में ये बात एक बार फिर से सच साबित हुई। एक तरफ चीख पुकार अफरा तफरी और दूसरी तरफ मां की वो ममता जो मौत के सामने डटी रही। लेकिन हादसे की कहानी के पीछे कई बड़े सवाल भी अब खड़े होते हैं। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या सुरक्षा इंतजामों में बड़ी लापरवाही हुई? और आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां ममता की ताकत भी है और सिस्टम की कमजोरी भी। नर्मदा की लहरों में जब मौत का साया मंडरा रहा था, तब हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में था। लेकिन इसी बीच अफरा तफरी के बीच एक मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। जैसे ही क्रूज असंतुलित हुआ, लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस मां ने खुद की परवाह किए बिना अपने बच्चे को पानी से ऊपर सीने से लगाने रखने की कोशिश की। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत बड़ा हादसा है। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, सांसद हमारे आशीष जी और सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सभी लोग यहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँच गए। और प्रशासन भी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, रेस्क्यू करने वाले सारे लोग, मुझे लगता है कि पूरी तत्परता के साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं। और ईश्वर की पूरी कृपा है कि कम से कम 28 लोग उसमें से निकल गए, 9 लोगों की उसमें डेथ हुई है। हादसे के बाद जब राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची, तो ये दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। मां बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसका बच्चा उसकी बाहों में मौत की नींद सो रहा था। ममता की ये मिसाल एक बार फिर से ये साबित कर गई कि मां के लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो। श्री राकेश सिंह जी, हमारे एससीएस संजय विजय जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, तो जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, उसने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। क्रूज हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। क्रूज के अंदर का जो वीडियो सामने आया, उसने न सिर्फ प्रशासन पर सवाल खड़े किए, बल्कि हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज के अंदर क्या अफरा तफरी मची हुई थी। पर्यटक खुद एक दूसरे को सेफ्टी जैकेट बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे, तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था।
तो हम उसको खींच रहे हैं, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। टूरिस्ट क्रूज का इस तरह से डूबना और इसमें लगभग इतने लोगों का कुछ का मिसिंग होना, कुछ की अभी बॉडी ना मिलना, हम इस पूरी घटना से बहुत दुखित और द्रवित हैं। और सारे लोग पूरी तरह से ऑपरेशन रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, डाइवर्स की टीम, स्थानीय गोताखोर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू वर्क को कंप्लीट करें। और निश्चित रूप से दुखद घटना है कल जो यहाँ घटित हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमको द्रवित कर रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से ही पूरी रात यहाँ चला है और अभी सुबह से भी एनडीआरएफ भी आ गई और उसके बाद से चल रहा है। कल हमने लोगों को जीवित बचाया है, 22 लोगों को, लेकिन कल 4 शव हमने इसमें से निकाले थे और आज भी अभी 3 शव और निकाले गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या सुरक्षा के सारे दावे सिर्फ कागजों तक सीमित थे? क्या सिर्फ यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक ऐसी लापरवाही होती रहेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, जवाबदेही की मांग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।